एक प्रसंग आता है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नति सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं स यत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। इस संसार के अंदर लोग चाहते तो सुख हैं, लेकिन होता इसके विपरीत है। जो सुख चाहता है उसको दुख मिलता है। ऐसा क्यों? कई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं पाते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान होकर के मरने के लिए 5 मंजिल ऊपर चढ़ कर के वहां से नीचे कूदा मरने के लिए। लेकिन हुआ ये कि एक ठेले वाला, सब्जी बेचने वाला वहां से जा रहा था, वो उसके ऊपर आकर के गिरा। सब्जी बेचने वाला मर गया और जो मरना चाहता था वो बच गया। ऐसा उल्टा क्यों होता है इस दुनिया के अंदर? लोग जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं, और जो मरना चाहते हैं वो मर नहीं पाते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के सामने ये कहते हैं कि अब तो जीने री इच्छा भी नहीं है, अब तो जीवन धाव गया, अब तो जीने री बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। केवल ऊपर कहवे, लेकिन भीतर से तो खूब जीने री इच्छा है। एक बूढ़ा माता जी और खाट माते पड़िया कहवे कि देखो दुनिया वाला सब मुंडो फेर लियो, अरे और तो और मारा बेटा बहू है भी मुंडो फेर लियो, मारो पोतो भी मुंडो फेर लियो, कोई भी मने नहीं पूछे, मैं तो एक कोने में अकेली पड़ी हूँ, मने कोई नहीं पूछे। इन वास्ते अबे तो मरनो ही ठीक है। और मने तो यूं लागे है कि यमराज जी भी मने उठानो भूल गया। इतने में यमराज जी बटू जाता है और कियो चालो, यानी याद आवे मारी, तो यमराज जी तुरंत आई गया और यमराज जी कह लो माता जी मैं धाने लेवन वास्ते आई गया हूँ। ते अबार कहता नहीं कि यमराज जी भी भूल गया, मैं धाने लेवन वास्ते आ गया हूँ, चालो। कह नहीं मैं तो यूं ही कहती थे, तो जाओ अभी तुम्हारे पोते रो ब्याह देखना बाकी है, अभी मैं थोड़ी जाऊं, अभी मैंने नहीं जाना है। तो दुनिया वाले लोग इस संसार के अंदर कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और दुनिया वाले लोगों के साथ में भी चाहते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। पूज्य महाराज श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सत्संग के अंदर एक बात कहते थे, आप सब लोगों को याद होगी। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि सुख की आशा यही दुख की जड़ है, यहीं से सारे दुख प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए सुख की आशा रखनी ही नहीं चाहिए। भागवत क्या कहती है? आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। आशा रखना यही परम दुख है, इसी से ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। और नैराश्यम परमम सुखम, निराशा रखना, किसी से किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखना, यही सुख की खान है। इसलिए इस संसार के अंदर अगर सुख चाहते हैं तो आशा छोड़ दो। किसकी? संसार की। भगवान की मत छोड़ देना। संसार की आशा छोड़नी है और भगवान की आशा पकड़नी है। कहा है ना, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग पगिए, और सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इस संसार के अंदर अगर सुख चाहिए तो संसार से
जो सुख लेने की हमारी इच्छा है, बस इस इच्छा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। संसार के अंदर दुख मिश्रित सुख है, लगता सुख है, लेकिन फिर अंत में वो दुख का ही रूप ले लेता है। हमारे संतों ने कहा है कि यह जो संसार का सुख है ये खुजली की तरह है। जैसे आपके शरीर में कहीं खुजली आए तो तुरंत आपका हाथ वहां पहुंचता है और वहां खुजली करता है, और जब खुजली करते हो मीठा मीठा लगता है, अच्छा लगता है। कोई दूसरा कोई खुजली करे तो आप कहते हो हाँ इधर 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 और खुजली करो, इधर अच्छा लग रहा है, अरे यहाँ खुजली करो। लेकिन अगर आप ज्यादा खुजली करते रहो तो क्या होता है, वहां से खून आने लग जाता है और फिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। यही हालत इस संसार की है। इस संसार में सुख दिखता है लेकिन सुख है नहीं, दुख मिश्रित सुख है। भगवान ने तो यहाँ इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगाया है। जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं तो बाजार में अलग अलग दुकानें होती है और दुकानों पर अलग अलग बोर्ड लगा हुआ होता है। जिसमें पुस्तकें मिलती है वहाँ क्या लिखा हुआ रहता है, पुस्तकालय। जहाँ पर औषधि मिलती है वहाँ पर क्या लिखा रहता है, औषधालय। और जहाँ पर भोजन मिलता है वहाँ क्या लिखा रहता है, भोजनालय। अब कोई भोजनालय में जाकर के कहे कि भैया वो गीता प्रेस वाली रामायण देना, रामायण मिलेगी वहाँ? वहाँ तो गरम गरम समोसा मिलेगा, कचौरी मिलेगी, समोसा मिलेगा। वहाँ आपको गीता प्रेस की रामायण नहीं मिल सकती है। गीता प्रेस की रामायण चाहिए तो आपको गीता प्रेस की पुस्तक दुकान पर जाना पड़ेगा, वहीं पर रामायण मिलेगी। और कोई गीता प्रेस की पुस्तक दुकान पर जाकर के कहे भैया गरम गरम समोसे देना, मिलेगा क्या? वहां वो वस्तु नहीं मिलेगी। जहां जो वस्तु मिलती है उस वस्तु को वहां से प्राप्त करना यह तो बुद्धिमानी है, लेकिन जहां जो वस्तु मिलती ही नहीं वहां से उस वस्तु को लेने की चेष्टा करना यही तो मूर्खता है। और इस संसार के अंदर हम सब लोग यही मूर्खता कर रहे हैं कि जिस संसार के अंदर सुख है नहीं उस संसार से सुख की आशा कर रहे हैं। भगवान ने इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगाया है और भगवान ने क्या लिखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखालय है और अशाश्वतम, अशाश्वत है। कभी किसी के साथ में यह संसार रहा नहीं है, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। इसलिए इस संसार से सुख की आशा करना व्यर्थ है। संसार के अंदर भगवान ने बोर्ड लगाया है। भगवान स्वयं गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। यह संसार दुखालय है और अशाश्वत है। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ति नोर्जुन। यह जो संसार है इस संसार से लेकर के ब्रह्म लोक तक जितने लोक हैं सब के सब पुनरावर्ती वाले हैं। इन लोकों में जाने वाले को वापस इस संसार के अंदर आना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो यह संसार क्या है, दुखालय है। और दुखालय से सुख की आशा करना यह व्यर्थ का प्रयास है। एक उदाहरण से आपको समझाऊं। एक बार गर्मी के समय में एक व्यक्ति ने अपने बच्चे से कहा, जा आम लेकर के आ। बच्चा गया, आम लेकर के आया। कहा, लो पिताजी ये आम लाया हूं। कहा, ऐसा कर, बढ़िया ठंडे पानी में इनको डाल दे, ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद में आम रस बना करके हम पिएंगे। उसने बाल्टी के अंदर पानी डाला, वो आम उसमें डाल दिए और घंटा भर बाद में जैसे ही उसके पिता ने बाल्टी में हाथ डाला तो एक भी आम हाथ नहीं लगा। पानी में
वहां मिट्टी हाथ लगी। उसने कहा, अरे ये क्या लाया था तू, ये आम की मिट्टी कैसे बन गई? उसको समझने में देरी नहीं लगी, कहा किस दुकान से लेकर के आया, चल मेरे साथ। बेटे को लेकर के उस दुकान पर गया और दुकान वाले पर गर्म हो गया, कहने लगा तुम अपने आप को समझते क्या हो, तूने मेरे छोटे बालक को देख करके और ठग लिया, इसे नकली आम दे दिए। उसने कहा भैया गर्म बाद में होना, चिल्लाना बाद में, ये चिल्लाना अभी तुम्हें शोभा नहीं देता, पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे ही उसने ऊंची गर्दन करके देखा तो उस दुकान पर लिखा हुआ था नकली आम की दुकान। अब बोलो उस दुकानदार की कोई गलती है क्या? उसने तो पहले से ही लिखवा दिया नकली आम की दुकान। उसने कहा तुम्हारा बेटा घर की सजावट के लिए आम ले जा रहा होगा, मुझे क्या पता, इसने मुझे ये कहा ही नहीं असली आम चाहिए, मैंने सोचा घर की सजावट के लिए ले जा रहा इसलिए मैंने दे दिए। अब बोलो मेरी क्या गलती है? ऐसे ही भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान ने संसार के ऊपर बोर्ड लगा दिया है दुखालयम, यह संसार दुखालय है। इस संसार में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, तो शांति कहाँ मिलेगी? का शांति तो भगवान के पास ही मिलेगी। एक बार भगवान कई वस्तुएं बांट रहे थे, लोग आ रहे थे और भगवान दे रहे थे और लोग खूब ले जा रहे थे। बांटते बांटते एक वस्तु नीचे गिरी, भगवान ने उसके ऊपर अपना चरण रख दिया और लास्ट में एक व्यक्ति आया, महाराज महाराज आपने सबको सब कुछ दिया, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, प्रभु जी मुझे भी दीजिए, मैं भी आपके पास में लेने के लिए आया हूँ। तो अब भगवान क्या कहते हैं, मेरे पास जो था मैंने बांट दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही है, प्रभु जी क्यों झूठ बोल रहे हैं, अभी अभी तो कोई वस्तु नीचे गिरी थी, आपने उस पर अपना चरण रख दिया और अब कह रहे हो मेरे पास में कुछ है नहीं, वही वस्तु दे दो। तो भगवान मन ही मन क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं वो वस्तु ऐसे नहीं मिलती है, वो वस्तु अगर चाहिए तो कोई मेरे चरणों में गिरेगा तो उसे वो वस्तु मिल जाएगी। और वो वस्तु पता है क्या है, वो वस्तु है शांति। अगर भगवान के श्री चरणों में गिरेंगे तो जरूर आपको शांति मिलेगी। इसीलिए तो कहा है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, नंदलाल आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, नंदलाल आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर पार बने। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मोच गले का हार बने, चाहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है
सुख केवल भगवान आपके चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। जलना हो चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। हो चाहे चारों और अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों और अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। देवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता
भगवान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में। नंदलाल आपके चरणों में। नंदलाल आपके चरणों में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे संत महापुरुषों का यही कहना है कि अगर सुख चाहिए, अगर शांति चाहिए तो भगवान के श्री चरणों में लग जाएं तो सुख मिलेगा, तो शांति मिलेगी। और भगवान के नाम का, सत्संग का सहारा ले लें तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा।